कभी सोचा है कि पहाड़ों में रहने वाले लोग खाते क्या हैं? चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारतीय हिमालय के एक बहुत ही खास हिस्से उत्तराखंड में और जानते हैं वहाँ की अनोखी और सस्टेनेबल फूड कल्चर के बारे में। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के साथ एक गहरे रिश्ते का प्रतीक है। ये जो बात है ना, ये उत्तराखंड के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ की जमीन, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का खाना, ये सब एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए हैं जैसे एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हों। और आज हम इसी खूबसूरत रिश्ते को और करीब से समझेंगे। वैसे अगर आपको हमारी ये कोशिश और ऐसी ही दूसरी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारी लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हमारे सफर का पहला पड़ाव है ये समझना कि आखिर इस इलाके के खाने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। असल में उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है देवताओं की भूमि। देवभूमि यानी देवताओं की अपनी जमीन। प्रकृति के लिए यही जो सम्मान है, यही जो श्रद्धा है, वो यहाँ के खाने का आधार है, उसकी फिलॉसफी है। यहाँ हर फसल एक त्योहार की तरह होती है क्योंकि उसे प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा माना जाता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये खाना आता कहाँ से है? तो इसका जवाब छिपा है इस इलाके की कमाल की बायोडायवर्सिटी में, जो एक कुदरती और कभी ना खत्म होने वाले स्टोर रूम की तरह काम करती है। जरा इन सीढ़ीदार खेतों और पहाड़ों को गौर से देखिए। यही वो जगह है जहां ये अनोखा खाना उगता है। ये सिर्फ खेत नहीं है, ये यहाँ के लोगों की जिंदगी का, उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। और इन्हीं खेतों से हमें मिलते हैं ये पारंपरिक अनाज। ये वही अनाज है जो पीढ़ियों से, सदियों से यहाँ के लोगों का पेट भरते आए हैं और उन्हें ताकत देते रहे हैं। यहाँ की पहाड़ी थाली इन्हीं सब चीजों से सजती है। जरा सोचिए, मंडुआ जिसे हम रागी भी कहते हैं, ताकत से भरपूर, उसके साथ गहत की दाल और जंगल से तोड़ी हुई ताजी ताजी सब्जियां। मतलब स्वाद और सेहत का क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। और जानते हैं, यही बात यहाँ के खाने को सबसे खास बनाती है। ये इलाका आज भी बाजार की उस दौड़ से दूर है जहाँ एक जैसी खेती होती है। यहाँ के किसान अपनी पारंपरिक ऑर्गेनिक खेती और अपने बचाए हुए बीजों पर ही निर्भर हैं और इसी वजह से यहाँ की बायोडायवर्सिटी आज भी जिंदा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन अनोखी चीजों से कौन-कौन से मजेदार पकवान बनते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो यहाँ बहुत फेमस है, भांग की चटनी। ये चटनी आपको यहाँ के लगभग हर घर में मिलेगी और ये किसी भी सादे से खाने का स्वाद 2 गुना कर देती है। देखा कितना सिंपल है, बस कुछ ही मिनटों में पहाड़ों का वो असली चटपटा स्वाद आपकी प्लेट में। यही तो खूबसूरती है यहाँ के खाने की, सब कुछ सादा, आसान और एकदम असली। पर रुकिए, ये चटनी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, इसका एक साइंस भी है। इसकी तासीर गर्म होती है, मतलब ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है, जो पहाड़ों की ठंड के लिए आप समझ ही सकते हैं कितनी जरूरी है। और अब देखिए पकौड़े। ये तो एक बेहतरीन उदाहरण है कि यहाँ का खाना कितना वर्सेटाइल और सिंपल है। घर में जो भी मौसमी सब्जी हो उससे झटपट तैयार हो जाते हैं और हाँ, बारिश के मौसम में तो इनका मजा ही कुछ और होता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, इसकी एक गहरी सांस्कृतिक और औषधीय भूमिका भी है। मतलब यहाँ का जो पारंपरिक खाना है ना, वो अपने आप में एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है। प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, सब कुछ स्थानीय चीजों से ही मिल जाता है। ये दिखाता है कि प्रकृति हमारी हर जरूरत का कैसे ख्याल रखती है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ खाना और सेहत का रिश्ता बहुत गहरा है। सोचिए, पीढ़ियों से सर्दी खांसी जैसी छोटी मोटी चीजों से लेकर कई तकलीफों तक का इलाज रसोई में ही ढूंढा जाता रहा है। खाना ही यहाँ दवा है। लेकिन अब इस कहानी में एक चिंताजनक मोड़ आता है। चलिए उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जिनका सामना ये अनोखी पाक विरासत आज कर रही है। और ये हमें कड़वी सच्चाई के सामने ला खड़ा करती है। वो स्वाद, वो पारंपरिक पकवान जो सदियों से संस्कृति का हिस्सा थे, अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, या तो खो गए हैं या फिर खोने की कगार पर हैं। और इसकी वजह कई हैं। ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्न होती दुनिया, लोगों का गांवों से शहरों की तरफ जाना और नई पीढ़ी की बदलती आदतें, ये सब मिलकर हमारी संस्कृति के लिए एक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? कि ये जो पूरा ज्ञान है,
ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसे सहेजा नहीं गया है, और इसीलिए इसके हमेशा हमेशा के लिए खो जाने का डर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं तो हम खुद को खो देते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा होता है, जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न हो रही है, क्या हम इस अनमोल विरासत को यूं ही खो जाने देंगे, या फिर इसे बचाने के लिए हम सब मिलकर कोई कदम उठाएंगे? फैसला हमारे ही हाथों में है।